Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn sets. Let's start. See, हम हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत बार सुनते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ओके, हर्ड ऑफ काउज। मीन्स व्हाट, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको पर्टिकुलर एक नेम दिया है। ओके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्रुप बोल दिया है, बहुत सारे फ्लावर्स है उसे बंच बोल दिया है। वैसे ही मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है सेट्स, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसे बोल दिया है मैथमेटिक्स में सेट्स। ओके, तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। अब ये टर्म्स जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अ, और ये एलिमेंट्स क्या है ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो एक जस्ट आपको बता रही हूँ सेट क्या होता है। अगर मैंने ऐसा लिखा ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया वो वॉवेल्स का, इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, समझ में आया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। ओके, वो ए से लेकर जेड तक आप कोई भी लेटर लीजिए लेकिन कैपिटल लेटर से। और दूसरी कंडीशन कि सपोज अगर मैंने लिखा डी इक्वल्स टू 2 4 6 8, ओके, ये जो मैंने सेट लिखा है d इक्वल्स टू 2 4 6 8, ये है इवन नंबर्स लेस देन 10। लेकिन मैंने कैसे लिखा, उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। कैसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट के। तो हमेशा दो बात हमेशा याद रखना कि डिनोट जो करना है आपको सेट को, वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। दूसरा, उसे कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड लिखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है अब एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स है ना हर सेट में, वो हो गए एलिमेंट, इंडिविजुअल नंबर। सपोज मैंने ऐसा कहा जे इज इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ये हो गया सेट ऑफ, जे इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स। ओके, क्या है, ये डेज ऑफ वीक है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हर एक जो इंडिविजुअल मेंबर्स है ना, वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और हर एलिमेंट को मैंने देखी काय से सेपरेट किया है, कॉमा देकर। किस चीज से सेपरेट किया है, कॉमा। और एक बात हमेशा याद रखना, यूजुअली जब सेट्स के अंदर हम अल्फाबेट्स लिखते हैं ना, वो स्मॉल केस में लिखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट नोटेशन। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कोई f इक्वल्स टू 1, एक रैंडम नंबर लेती हूँ मैं अभी सेट में, 1 3 9 8 10। ओके, अब अगर मैंने बोला इफ, अगर ये f में आप मुझे बताओ कि एक एलिमेंट मैं देती हूँ आपको 3, ये f में है क्या। ओके, तो आप देखोगे 1 3, आप बोलोगे हाँ ये तो है, तो उसके लिए बोलते हैं 3 बिलोंग्स टू एफ। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और इसे कैसे, का नोटेशन कैसा है, ऐसे 3 बिलोंग्स टू एफ। अगर मैंने आपको बोला 11, 11 इस एफ सेट में है क्या, ये देखिए, आप देखोगे बोलोगे नहीं है, तो इसे कैसे, क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स। क्या बोलते हैं इसे, डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसे किसे कैसे डिनोट करते हैं, इस साइन से। ओके, समझ में आया। जो एलिमेंट, अगर आपको कोई एलिमेंट बोला उस पर्टिकुलर सेट में देखने के लिए, अगर वो है तो उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, अगर वो नहीं है तो उसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके लिए ये साइंस है, उसके ये सिंबल्स है। ओके, समझ में आया। नौ सेट्स लिखने के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक हमने टेबुलर फॉर्म जो अभी देखा है, लाइक 2 4 6 8, जो इवन नंबर का है, लेस देन 10, वी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है। ओके, नाउ ये सेट हमने देखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सेपरेट हमें कॉमा से करना है। ओके, और डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से करना है। अब दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, या उसे रूल फॉर्म भी बोलते हैं। चलो, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स यूजिंग अ रूल और कंडीशन इनसाइड द ब्रैकेट। मीन्स व्हाट, देखिए, इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। अगर मैंने बोला है कि ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो उसे कैसे लिखेंगे,
उसे सबसे पहले डिनोट सेम कैपिटल लेटर से करना है, ए से सपोज मैंने डिनोट किया। दूसरा है हमें कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, ओके। फिर लिखना है हमें एक्स। एक्स क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स है, ओके। वो कौन सा एलिमेंट है उसके लिए हमें क्या देना है, कंडीशन देना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल बार ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल बार हमेशा इसे सच दैट पढ़ते हैं, ओके। एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, कैसे रीड करते हैं, सच दैट। अब वो एक्स के लिए कंडीशन लिखना है, एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, नंबर विच इज लेस देन 10, ओके। लेस देन 10 मीन्स क्या हो गया, ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 3 5 9, ओके, 1 3 5 9। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसे कैसे लिखा है हमने, पहले कर्ली ब्रैकेट दिया है, x x क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद एक वर्टिकल बार दी और उसके आगे हमने x की कंडीशन लिखी, x क्या होना चाहिए। सपोज अगर मैंने आपको ऐसे लिखा j इक्वल्स टू, अगर मैंने आपको एक सेट बोला है 6 12 18 24 30 36, ये मैंने आपको जे अब टेबुलर फॉर्म में लिखा। अगर मैंने आपको बोला इसे रूल फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, जे इक्वल्स टू पहले कर्ली ब्रैकेट, ओके, फिर एक्स एक वर्टिकल बार। अब एक्स की कंडीशन देना है। अब यहाँ एक्स की कंडीशन क्या होंगी, देखो एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू 6, एन इंटू 6, वेयर यहाँ कॉमा आ जाएगा, वेयर एन क्या है हमारा, एन हमारा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन हमारा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। एंड ये एन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एन 1 से लेके 6 तक होना चाहिए। ये 6 का टेबल है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक। पहले कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो पहले उसको ऑब्जर्व करो कि ये क्या है, ये है 6 का टेबल, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक है। तो बस वही हमने दे दिया कि x को हमने बोला n इंटू 6, ओके, 6 का टेबल है इसलिए इंटू 6 लिख दिया। और n को क्या दे दो, 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 6, ये उसकी कंडीशन दे दी हमने। n क्या रहेगा, 1 से लेके 6 तक रहेगा, ओके, उसे कंडीशन के फॉर्म में लिख दो। कितना आसान तरीका है, समझ में आया आपको। हमने पहले क्या किया, देख लिया ये 6 का टेबल है 1 से लेके 6 तक, और वही उसे कंडीशन में लिख दिया कि x such that x is equals to n into 6 where n belongs to, ये हमेशा याद रखना, n क्या है ये भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। n belongs to n एंड n क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक है। समझ में आया। और एक एग्जांपल, अगर मैंने आपको ऐसे बोला 1/2 कॉमा 1 मतलब हाफ, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5 और 4 4.5। अगर मैंने आपको बोला इस सेट को आप टेबुलर फॉर्म में लिखो, सॉरी रूलर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, हम इसे लिखेंगे, सपोज मैंने इसे नाम दिया z, z इक्वल्स टू x, एक वर्टिकल बार सच दैट x इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, n/2, n/2। अगर सपोज मैंने n को 1 लिखा तो 1/2 हो जाएगा। 2 लिया मैंने n को, तो 2/2 कितना हो जाता है, 1। हाफ से देखो, हाफ से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन हमें कहाँ मिलेंगी, हर एक n/2 में। तो कॉमा, यहाँ सबसे पहले क्या देना होगा हमें कि n लिखना, n क्या है वो लिखना होगा, वेयर n बिलोंग्स टू n। सबसे पहले हमें n जो है वो लिख दिया। अब हमने ये लिखा कि n के लिए क्या, एंड यहाँ एन हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एन हमारा होना चाहिए 1 से लेके, ये क्या है हमारा 9 का हाफ है, ये क्या है हमारा 1 का हाफ है। पहले जब भी ये आता है ना दैट उसे देख लो, सबसे पहले उसे इवेल्युएट करो कि इसमें दिया क्या है। ये दिख रहा है हमें 1 का हाफ है, 2 का हाफ है, 3 का, ये 4 का, ये 5 का, दिख रहा है 6 7 8 9 कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक। तो बस एन के लिए कंडीशन दे दी, 1 लेस देन एन लेस देन और इक्वल्स टू 9, 1
लेस देन इक्वल्स टू 9, लेस देन इक्वल्स टू 9। ओके, ये हमने उसकी कंडीशन दे दी। समझ में आया आपको कैसे लिखा है हमने रूल फॉर्म में? जस्ट जो भी अगर आपको सेट आता है उसे एक बार देखिए और उसे इवेल्युएट कीजिए कि इसमें क्या कंडीशन दी है। जैसे यहाँ 6 के मल्टीपल थे, यहाँ नंबर्स का हाफ किया हुआ है। ओके, वही हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ डिस्क्रिप्शन मेथड, ये एकदम आसान है। जैसे बी इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ विदाउट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट है, जस्ट वर्ड में इसे एक्सप्लेन किया है। मीन्स वॉवेल्स है, वॉवेल्स क्या है, बन गया ये C इक्वल्स टू A E I O U। ठीक है, यह A इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, मीन्स 1 3 5 7 9 लेस देन 10 ऑड नंबर्स। ओके, ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है, इन वर्ड्स में लिखा है। ओके, ये गोल्डन रूल है जो हमने देखे कि कैपिटल लेटर्स, कर्ली ब्रैकेट, नो रिपीटिशन ओनली। ट्राई कीजिए एक बार। जैसे अगर मैंने आपको दिया निधि, ओके, अगर मैंने आपको ऐसे दिया x इज इक्वल्स टू x इज द लेटर ऑफ वर्ड NIDHI। ओके, x इज सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड निधि। मीन्स क्या हो गया इसका, क्या बन गया इसका सेट? कर्ली ब्रैकेट दिया सबसे पहले, N कॉमा I कॉमा D कॉमा H। अब अगेन I लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, रिपीटेशन की इसमें जरूरत नहीं है, एक बार I लिख दिया। ओके ओके, अगर आप बोलोगे यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ 4, यस, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है इसमें सेट्स में। नाउ नेक्स्ट। अब हमने देखा था सेट केस में कि सेट कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, वो क्या है? A set is a well defined when there is no confusion or doubt about whether an element belongs to the set or not. It must be clear, specific and objective. Means what? ये हो गया theoretical। अब हम समझेंगे। अगर मैंने ऐसा बोला आपको set of days in a week, set of days in a week, ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ रहा है, ये वेल डिफाइंड है। मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा संडे तक। ओके, ये हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर मैंने ऐसा बोला सेट ऑफ फन सब्जेक्ट्स, अब मेरे हिसाब से फन सब्जेक्ट्स कुछ और होंगे। मुझे मैथ्स फन लगता है, मुझे साइंस फन लगता है, बट सपोज मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगता है। और अब कोई मेरी फ्रेंड है रिया, अब सपोज उसको हिस्ट्री फन लगता है, ज्योग्राफी फन लगता है, लेकिन उसको मैथ्स और साइंस बोरिंग लगता है। तो यहाँ इंडिविजुअल्स के हिसाब से यहाँ फन सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन बदल रही है। तो ये वेल डिफाइंड हुआ क्या? नहीं। तो फिर सेट ऑफ फन सब्जेक्ट ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबाउट 90% इन मैथ्स। ओके, ये भी डिफाइंड है। अगर आपकी क्लास में आपको बोल दिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स, उन्हीं स्टूडेंट का सेट बनाओ जिन्होंने 90 स्पेसिफिक किया है ना, 90% के ऊपर जिन्हें मिले, वो आप बहुत ही आसानी से ये भी निकाल सकते हो। ये भी क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। सेट ऑफ बेस्ट सिंगर्स इन द स्कूल। अब सपोज मैंने कोई गाना गाया और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है। ओके, बट तो मैं अपना नाम इसमें लिख दूंगी, सेट में लिखूंगी, और मैं उन्हीं का नाम लिखूंगी जो मेरे हिसाब से अच्छा गाते हैं। बट जो मेरी फ्रेंड है रिया, अगर मैंने गाना गाया उसे नहीं पसंद आया, उसके हिसाब से कोई और अच्छा सिंग करता है, तो उसके हिसाब से कुछ और अलग सेट बनेगा ना। तो यहाँ वेल डिफाइंड सेट बना क्या? नहीं। तो जहाँ पर आपका मतलब आपको एकदम दिख रहा है, एकदम क्लियर है, स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव जो आपको डिटेल्स दी है सेट के लिए, वो एकदम क्लियर है, स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, उसी सेट को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड सेट। उसी सेट को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड सेट। ओके, और कुछ एग्जांपल्स दिए। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। ओके, आप आराम से क्लियरली फाइंड कर सकते हो लेस देन 10 इवन नंबर्स। ओके, नाउ सेट ऑफ टॉल गर्ल्स इन क्लास 7। अब मैंने ऐसे बोला सेट ऑफ टॉल गर्ल्स इन क्लास 7। अब मेरे हिसाब से जो मुझसे हाइटेड होगी, ओके, वो होगी टॉल गर्ल। बट जो मेरी फ्रेंड है रिया, उसकी हाइट मुझसे कम है, उसके हिसाब से टॉल गर्ल्स और अलग हो गई, है ना। तो जहाँ इंडिविजुअल्स के हिसाब से डेफिनेशन बदल रही है, वहाँ वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। ओके, तो सेट ऑफ ऑल टॉल गर्ल्स इन क्लास 7 ये वेल डिफाइंड है क्या? नहीं है।
सेट ऑफ गर्ल इन क्लास 7 टॉलर देन रिया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ स्पेसिफिक कर दिया है टॉलर देन, यहाँ एक कंडीशन दे दी है कि आपको किससे कंपेयर करना है, रिया से। तो रिया से जितनी भी बड़ी गर्ल्स है आप उसका आराम से सेट बना सकते हो, यस, इसलिए वो क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। नाउ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, यस, आप उसका भी सेट बना सकते हो। नाउ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगेन मेरे हिसाब से कोई अलग इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, आपके हिसाब से अलग इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ वेल डिफाइंड हो गया है क्या, नहीं, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ सेट ऑफ क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स इन क्लास 7, अगेन जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट खेलते हैं क्लास 7 में, हम उनका सेट बना सकते हैं आसानी से, ये स्पेसिफिक है, यस, तो वो क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। और नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रूल, सेट मस्ट बी डिस्टिंक्ट और अनऑर्डर। हमने और एक चीज देखी थी सेट की डेफिनेशन में कि सेट क्या रहना चाहिए, डिस्टिंक्ट, मीन्स व्हाट, देखिए नो रिपीटेशन। अगर कोई सेट है, जैसे मैंने बताया था निधि में 2 बार आया था, तो आपको नहीं जरूरत है 2 बार आए, जस्ट एक बार, नॉट वैलिड, जस्ट एक बार लिख दीजिए। जैसे ये सेट है 1 2 3 3 4, यहाँ 2 बार 3 लिखने की नहीं जरूरत है, 1 2 3 4, ये हो गया उसका करेक्ट फॉर्म। एलिमेंट्स इन अ सेट मस्ट नॉट रिपीट इवन इफ मेंशन मल्टीपल टाइम्स। ओके, अगर वो मल्टीपल टाइम्स मेंशन है, जैसे हमने निधि सेट में देखा था आय 2 बार आ रहा था, बट हमने लिखा कितने बार था, एक बार, इसीलिए वो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। ओके, अब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर मैंने ऐसा लिखा जो हमने निधि सेट लिखा था, ओके, अगर मैं इसके लिए सेट लिखूं तो C इक्वल्स टू N I D H, और D इक्वल्स टू D I H N। ओके, हम ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है, C और D ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। ओके, क्योंकि यहाँ ऑर्डर आप कुछ भी लिखो, ओके, वो चलेगा, बट यहाँ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आई का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऑर्डर आप चेंज कर दो, स्टिल वो सेट कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ अवॉइड करो रिपीटेशन के लिए। ओके, तो ही वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सी, इक्वल सेट्स में हमें फोकस करना होगा सेट के अंदर के कंटेंट पे, किसमें, सेट के अंदर जो कंटेंट दिया रहता है ना उस पे फोकस करना होता है। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, नो मैटर द ऑर्डर। हमें ऑर्डर नहीं मैटर करना चाहिए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो देखना है। ओके, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, याद रखना, रिपीटेशन डजेंट मैटर। ओके, अगर कंफ्यूज करने के लिए हमें कोई चीज रिपीट भी करके दे दी है तो हमें पता है कि रिपीटेशन है, ये इनवैलिड है, जो नेक्स्ट टाइम सपोज ये है, मैंने वही सेम एग्जांपल लूंगी, NIDH, ये A है और ये B है, NIDHI। अगर आपको किसी ने कंफ्यूज करके ऐसे 2 सेट दे दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आई, ये दूसरा जो आई है ये वैलिड नहीं है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, NI सॉरी DH, मीन्स बी भी सेट क्या हो गया, ए। अब दोनों में जो कंटेंट है वो सेम है, एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, आई आई डी डी एच एच, दोनों में सेम एलिमेंट्स है। ओके, तो दोनों में अगर जब भी सेम एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेट्स क्या बन जाते हैं, इक्वल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, इक्वल। ओके, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी, कैसे लिखते हैं हम इसे, ए इक्वल्स टू बी। ओके, कुछ एग्जाम्पल है, अगर मैंने ऐसे लिखा सी इज इक्वल्स टू रेड ब्लू ग्रीन और डी इज इक्वल्स टू ग्रीन ब्लू रेड, सिर्फ यहाँ क्या हुआ है, सी और डी में सेम कलर्स दिए हैं लेकिन ऑर्डर चेंज हुए, नो मैटर उनका ऑर्डर क्या हो, कंटेंट सेम है ना, तो दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, नाउ अगर मैंने बोला कि कोई सेट्स है वो इक्वल्स टू इवन नंबर्स है, उसमें क्या है, इवन नंबर्स है, लेस देन 8, तो अगर ऐसा है 2 4 6 और दूसरा सेट मुझे मिला है 2 6 4 6, अगर मुझे दूसरा सेट ऐसे मिला है और एक सेट में 2 4 6 मिला है, अब आप हमने देखा है कंडीशन कि रिपीटेशन नॉट अलाउड,
मीन्स ये दोनों जो सेट है वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर सपोज जी एक सेट दिया है ए बी सी और एच एक सेट है ए बी डी, या एक एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया, अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो वो नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट बन जाएगा। ओके, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ये मैं आपको आगे बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। पहले हम इक्विवेलेंट सेट समझेंगे एंड देन फिर मैं इस पे आऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, वो है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर्स। मीन्स अगर ऐसे जो हमने देखा है लास्ट इसमें, ये सेट है ए इज इक्वल टू एन आई डी एच, कितने एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4। तो इसमें इसका ये सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ये सेट का हो जाएगा एन, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 4। समझ में आया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 4, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं उससे ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। ओके, अब सपोज ये है C इज इक्वल्स टू रेड ब्लू ग्रीन। ओके, C इज इक्वल्स टू रेड ब्लू ग्रीन। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स इस सेट का क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितने हैं, 1 2 3 हो गया 3। ओके, मैंने यहाँ लिया है A इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू 3। तो कार्डिनल नंबर ए सेट का कितना हो गया, 3। इफ बी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 5, मीन्स कार्डिनल नंबर हो गया 5। ओके, अगर कोई सेट में कुछ भी नहीं है, वो भी हम देखेंगे एम्प्टी, नल सेट क्या बोलते हैं इसे, एम्प्टी सेट। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है तो उस सेट को का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 0। ओके, ऐसे भी सेट्स होंगे जहां कुछ नहीं लिखा जाता है, उसे डिनोट करेंगे ऐसे। कौन से सेट बनते हैं ऐसे, अगर सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि C इज इक्वल्स टू x, x is a point where two parallel lines meet. x is a point where x is a point where two parallel lines AB और CD meets. Okay, अब आप बोलो मुझे कि दो पैरेलल लाइन कभी मिल सकती है, नहीं ना, मीन्स व्हाट, C क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। C क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। समझ में आया आपको। अगर मैंने आपको बोला D is equals to x, where x is an acute angle, is an acute angle of square A B C D। अब आप बोलो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, यहाँ क्या 90 डिग्री होता है ईच एंगल, इसमें अक्यूट एंगल एक भी होता है क्या, नहीं। तो फिर डी क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट, क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट, नल सेट हो गया। डी क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। इस एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, हमेशा याद रखना, जो भी सॉरी जब भी एम्प्टी सेट आएगा तो उसका कार्डिनल नंबर हमेशा क्या लिखना, 0। उसका कार्डिनल नंबर क्या लिखोगे, क्योंकि अंदर कोई एलिमेंट है क्या, नहीं, तो इसलिए उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एम्प्टी सेट इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है आपको समझ में आया, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाया। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सेट, two sets are said to be equivalent if they have the same number of elements regardless of the of what the elements are। Okay, regardless of what the elements are means what। अब हमने इक्वल सेट्स में किस पे फोकस किया था, अंदर के कंटेंट पे। अब हमें इक्विवेलेंट सेट में अंदर के कंटेंट पे नहीं फोकस, जस्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कार्डिनल नंबर्स पे हमें फोकस करना है कि अगर ए सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है। ओके, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, ए का
3 हो गया, 1 2 3। और बी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में अगर सेम है तो ये क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्या हो गया, ए और बी क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? ओके, फोकस इज ऑन क्वांटिटी, ओके, नॉट कंटेंट। जो उसमें लिखा है उसके अंदर, जैसे इक्विवेलेंट सेट में अगर बी और ए है, ओके, दोनों में कंटेंट कुछ सेम है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट। बट अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जैसे सॉरी, अगर मैं ए लूँ 2 3 4 और बी लूँ 2 3 4 6, ओके। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मीन्स ए का कार्डिनल नंबर यहाँ क्या है, 3 है, और बी का कार्डिनल नंबर यहाँ क्या है, 1 2 3 4 4 है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, नॉट इक्विवेलेंट। ये दोनों सेट क्या हो गए, नॉट इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? आपको किस पे फोकस करना है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, अंदर के कंटेंट पे नहीं। अंदर के कंटेंट हम किस में फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे इक्वल सेट्स में। ओके, तो यहाँ कुछ की पॉइंट्स है, फोकस इज ऑन क्वांटिटी, ओके, नॉट कंटेंट। द एलिमेंट्स डू नॉट हैव टू बी द सेम, जरूरी नहीं है एलिमेंट सेम हो। जैसे एग्जाम्पल, एप्पल बनाना, ई में है एप्पल और बनाना, एफ में है पेन और पेंसिल, ओके। इसमें दोनों में कहाँ भी लिंक है कंटेंट में, बिल्कुल भी लिंक नहीं है। बट यहाँ कार्डिनल नंबर ई का कितना है, 2 है, और कार्डिनल नंबर एफ का कितना है, 2 है। दोनों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसलिए दोनों ये क्या हो गए, सेट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ओके। इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल सेट। समझ में आया अभी आपको? अगर इक्विवेलेंट सेट है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। अब ये दोनों ई और एफ देखो आप, या ए और बी देखो, ये इक्वल सेट्स है क्या, नहीं। बट जो इक्वल सेट्स देखे हमने यहाँ, ओके, जैसे हमने ये देखा था, ई इज इक्वल्स टू 2 4 6 और एफ इज इक्वल्स टू 2 6 4, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल सेट्स है। दोनों के कार्डिनल नंबर्स क्या है, ई का 3 है और एफ का कितना है, एफ का भी 3 है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। दोनों क्या हो गए, ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। इसलिए मैंने यहाँ बोला था इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ओके, क्योंकि इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ जो कंटेंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो तो सेम होते ही होते हैं, बट वो जो कंटेंट है वो भी सेम होता है, नंबर ऑफ कंटेंट भी सेम है, NIDHI, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 NIDH, नंबर ऑफ जो कंटेंट है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 वो भी सेम है। और जो कंटेंट है जैसे NNIIDDHH वो भी कंटेंट है, वो भी इक्वल है, सॉरी वो भी इक्वल है। इसलिए बोला है इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ओके, मैं खुद कंफ्यूज हो गई बोलते बोलते। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सपोज मैंने बोला कि एक सेट है A इज इक्वल्स टू 6, ओके। नाउ अगर मैंने C इज इक्वल्स टू लिखा X, ओके, X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर साइड इक्वल्स टू 6, ओके। एक मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, A इज इक्वल्स टू 6 लिखा है, ओके, और सी सी जो है सेट, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, 6 है। मीन्स व्हाट, सी क्या हो गया, सी को हम सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड क्या है, 6 6 6। रिपीटेशन अलाउड है क्या, नहीं। हम कितने बार लिखेंगे, 6, एक ही बार लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 1 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ सी, सॉरी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी, सी कितना है,
1, तो ये दोनों दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। हाँ, सॉरी, इक्वल, दोनों भी इक्वल भी हो गए और दोनों इक्विवेलेंट भी हो गए। समझ में आ रहा? दोनों का कंटेंट क्या है, दोनों का कंटेंट सेम है, तो दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन नंबर ऑफ कंटेंट भी दोनों में क्या है, सेम है, तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। ओके, अगर मैंने ऐसा बोला आपको, मैं पहले समझाती हूँ। सिंगलटन सेट, ओके, अ सिंगलटन सेट इज अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ओके, उसे यूनिट सेट भी कहा जाता है। जिस एलिमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेट या सिंगलटन सेट। एग्जैक्टली वन मेंबर होना चाहिए। कितना एलिमेंट होना चाहिए, वन। ओके, सिंगलटन सेट इज ऑलवेज फाइनाइट। अब फाइनाइट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, द कार्डिनल नंबर इज ऑलवेज वन। ऑफ कोर्स अगर एक एलिमेंट रहेगा तो उसका कार्डिनल नंबर हमेशा कितना रहना चाहिए, वन। और जब नल सेट देखा था हमने, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, उसका कार्डिनल नंबर कितना था, 0। ओके, इफ ए इज इक्वल्स टू 5 देन ए इज अ सिंगलटन सेट। सेम जो हमने यहाँ देखा, यहाँ ए और सी ये दोनों क्या हो गए, सिंगलटन सेट हो गए। ओके, ये इक्वल सेट भी हो गए, इक्विवेलेंट सेट भी हो गया और सिंगलटन सेट भी हो गया। क्यों, कैसे, क्या समझ में आया? इक्वल और इक्विवेलेंट तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। नाउ इसमें कितना एलिमेंट है, एक है, इसलिए इसे सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। ओके, ए इज इक्वल्स टू 0, ओनली वन एलिमेंट। ओके, सिंगलटन। बी इज इक्वल्स टू बी इज अ सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू इंडिया। एक ही कंट्री का नाम दिया है, मीन सिंगलटन सेट। एक्स, C is a set of x such that x is an even prime number. अब इवन और प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन और प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें, एक, तो कौन सा हो गया, सिंगलटन। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि कोई ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ, ये कौन सा सेट हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्रायंगल में एक ऐसा सेट है जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कितने आते हैं, स्केलेन ट्रायंगल मीन्स जिसकी दो साइड सेम नहीं होंगी। तो जब भी याद रखना, स्केलेन ट्रायंगल में जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो एक ऑब्ट्यूज बन जाते हैं और दो अक्यूट बन जाते हैं। तो ऑब्ट्यूज हमेशा कितना आता है, वन। तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, सिंगलटन। कौन सा सेट हो जाता है, सिंगलटन। समझ में आया मैंने क्या बोला है? सेम अगर मैंने ऐसा बोला कि ए इज अ सेट such that x is a number which is nor prime nor cardinal, ना ही वो प्राइम है, ना ही नीदर प्राइम नॉर कॉर्डिनल नंबर है। ओके, अब ऐसा कौन सा नंबर है, आप मुझे बताओ, जो प्राइम भी नहीं है और कॉर्डिनल भी नहीं है, कौन सा हो गया, वो हो गया 1। ए इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये क्या हो गया, कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन हो गया। कौन सा सेट हो गया, ये सिंगलटन हो गया। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, कि आपको जस्ट ऐसे ऐसी कंडीशंस दी होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये नल सेट है क्या, मतलब एम्प्टी सेट है क्या, ये सिंगलटन या यूनिट सेट है क्या। तो जस्ट आप हर चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यहाँ क्या बोला था कि ऑब्ट्यूज एंगल इन स्केलेन ट्रायंगल। अब पता है हमें कि इसमें एक तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना स्केलेटन ट्रायंगल में, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। और दूसरा, नॉर प्राइम नॉर कॉर्डिनल नंबर कौन सा है, ये हमें पता है कौन सा होता है, 1 होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये एम्प्टी सेट हुआ क्या, नहीं। ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे। Now finite set. A set that contain a countable and limited number of elements is called a finite set. Means what? देखिए, जो भी सेट हो, जैसे मैंने ऐसे लिखा, months of year, A is equals to X, where X is months of
a year. Okay, x is the name of months of year. मैंने क्या लिखा, x के लिए क्या कंडीशन थी, x is a name of month of years, means what, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या हो गया, काउंटेबल है. ओके, लिमिटेड नंबर्स है. तो ऐसे सेट जो काउंटेबल है और लिमिटेड नंबर होते हैं उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट. ओके, फाइनाइट सेट के लिए कुछ कंडीशन है. यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे सेट जहां हम उसे काउंट कर सके. ओके, ऑल फाइनाइट सेट्स हैव अ कार्डिनल नंबर. ऑफ कोर्स, जहां हम काउंट कर सकते हैं, जहां जब भी हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, वहां हमें जो भी कार्डिनल नंबर है वो मिल सकता है. यस, इसलिए ऐसा क्या इसे क्या बोला है, ऑल फाइनाइट सेट्स हैव अ कार्डिनल नंबर. ओके, द सेट्स एंड समवेयर. ऑफ कोर्स, अगर हम जो चीज काउंट कर रहे हैं और जहां लिमिटेड नंबर्स है, ओके, वहां वो कहाँ ना कहाँ एंड होगा. यस, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट. ओके, जो हमने एम्प्टी सेट देखा है वो भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है. ओके, नाउ एग्जांपल्स देखेंगे फाइनाइट सेट के. ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, 4 एलिमेंट्स है, फाइनाइट है, हम इसे काउंट कर सक रहे हैं. यस, अगर मैंने ऐसे बोला x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 10. ओके, नेचुरल नंबर मैंने बोल दिया लेस देन 10, तो ये हो गया फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकते हैं. ओके, अगर मंथ इन अ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, मंथ इन अ ईयर, जो अभी हमने यहाँ देखा, ओके, वो भी क्या है, फाइनाइट है. वीक्स, डेज ऑफ वीक. ओके, ये जहाँ पे भी हम कलर्स ऑफ रेनबो, जहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसे बहुत ही आसानी से, उसे काउंट कर सकते हैं, उसे लिमिटेड नंबर्स है, वो क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट. क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट. Now, infinite set. A set is infinite if it has endless or uncountable elements. Okay, मीन्स क्या, जहाँ हम उसे एक लिमिट नहीं दिए और एक लिमिट के बाद हम काउंट करना छोड़ देते हैं, उसे एंडलेस क्या बोलते हैं, एंडलेस और अनकाउंटेबल, ऐसे सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स. नो लास्ट नंबर, जहाँ ऑफकोर्स जहाँ काउंट हम, जहाँ हमारी काउंटिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, नो लास्ट एलिमेंट, एंडलेस है, नो लास्ट एलिमेंट है वहाँ पर. और जहाँ अगर ये है वहाँ कार्डिनल नंबर्स हम फाइंड कर सकेंगे, जहाँ हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो काउंट ही नहीं कर सक रहे हैं, तो उसे कार्डिनल नंबर मिलेगा क्या, नहीं, कैन नॉट बी काउंटेड एग्जैक्टली, नो एग्जैक्ट कार्डिनल नंबर, द सेट नेवर एंड्स. ओके, ये हो गया सारी कंडीशन इनफाइनाइट सेट्स के लिए. एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट कहाँ तक है, अगर यही नहीं दिया है वो तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा, वो हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये हो गया इनफाइनाइट. फिर एक्स such that b is a set of x such that x is a multiple of 3. अब multiple of 3 बोल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोला कि लेस देन 30 लेस देन 60, तो हम उसे प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं. उस एलिमेंट्स की कुछ लिमिट है, नहीं है, तो जहाँ लिमिट नहीं है वो एंड तक वो चले ही जा रहा है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. ओके, ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 1. अब रियल नंबर्स बोलते हैं 0 and 1, अब वो कितने सारे निकल सकते हैं, एंडलेस है. ओके, हो गया इनफाइनाइट सेट. नाउ अब कुछ और पार्ट्स देखेंगे सेट के. ये हो गया सबसेट. सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी. मीन्स व्हाट, अगर मैंने ए इज इक्वल्स टू 2 4 लिया, ओके, b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 लिया, तो हम यहाँ देखेंगे कि ए में 2 4 है, जो बी में भी है. ओके, ए के जो एलिमेंट्स है जो बी में भी है, तो हम ऐसे बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. देखिए उसे डिनोट कैसे करते हैं, ए द सबसेट ऑफ बी. कैसे, उसका सिंबल क्या है सबसेट का, ऐसे है, एक ऐसा यू बनाया है, उसके नीचे लाइन दी है. तो अगर बी एक बड़ा सेट है और उसके कुछ एलिमेंट्स कोई ए में आ गए हैं, तो उसे ए का बोलेंगे बी इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ ए. मीन्स व्हाट, कोई बहुत बड़ा एक सेट दिया है और उसमें से आपने उसी सेट में से एक छोटा सा सेट बना लिया, तो उस छोटे से सेट को क्या बोलेंगे, सबसेट. क्या बोलेंगे, सबसेट. ऐसे एग्जाम्पल
जो एक्स वाई जेड है, ओके, ये सपोज ये है सी, सी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और डी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो आप बोलोगे कि ये जो है सी और डी ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है क्या? यस। जो सबसेट्स होते हैं ना वो इक्वल सेट भी होते हैं, हमेशा याद रखना। जो सबसेट होते हैं ना उसे इक्वल सेट्स, इक्वल सारे इक्वल सेट्स ये क्या हो गए? सबसेट्स भी हो गए। ये हमेशा ये की पॉइंट जो है वो याद रखना। अगर सपोज कोई एम्प्टी सेट है और उसे कोई सेट का ए और बी सेट है, सपोज ये ए है और ये बी है, ए है एम्प्टी सेट और बी है बी एक सेट है जिसमें ए और बी है, तो अगर एम्प्टी सेट को किसी सेट का सबसेट बोला गया है वो भी ट्रू है, ओके। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ये भी याद रखना कि इक्वल सेट भी सबसेट्स होते हैं, ओके। ये दोनों की पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, ओके। ये आपको ट्रू और फॉल्स में बहुत बार पूछा जाता है, ओके, कि इक्वल सेट्स सबसेट्स इक्वल सेट्स होते हैं क्या? यस। और एम्प्टी सेट्स सबसेट होते हैं क्या ऑफ एवरी सेट के? वो भी क्या है? ट्रू है। क्यों, क्या, कैसे, समझ में आया आपको? मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया। नो, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होगा? प्रॉपर सेट में सबसेट निकलेगा लेकिन वो जो सेट्स इक्वल नहीं होते, ओके। यहाँ हमने एग्जांपल देखा, सपोज लास्ट इसमें कि a इज इक्वल्स टू 2 4 और b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ओके। तो ये a सबसेट हो गया है b का, ओके, बट वो इक्वल नहीं है। तो सबसेट वेयर a इज अ सबसेट ऑफ b एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। हमने सबसेट में एक चीज स्पेसिफिक की थी कि दोनों इक्वल रहेंगे, लेकिन प्रॉपर सेट में दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। क्या कंडीशन है? कि वो सबसेट रहेगा लेकिन इक्वल नहीं रहेगा। मीन्स व्हाट? अगर ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई है और बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड है, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। ये इक्वल हुआ क्या? नहीं। तो ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी हो गया है। बट ये अगर यहाँ मैं ऐसे लिख देती थी C इज इक्वल्स टू 2 4 6 और D इज इक्वल्स टू 4 6 और 2। अब ये दोनों सेट क्या है? हम ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों को इक्वल भी है और दोनों सबसेट भी है, तो C इज द सबसेट ऑफ डी, ओके। ये प्रॉपर सेट नहीं होगा, सी और डी प्रॉपर सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है दोनों में क्या है? सेम है, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में, हमेशा याद रखना प्रॉपर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहेंगे, ओके। प्रॉपर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहेंगे। ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, कब? क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? कम है। और जहाँ सबसेट आता है वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी होते हैं। जरूरी नहीं है हर बार सेम हो, बट वहाँ सेम भी होते हैं, ओके। तो इफ a is equals to 1 2 and b is equals to 1 2 3, then a is a subset of then a is a subset of a is a proper set of b, a is a proper set of b, ओके। a सबसेट भी हो गया है लेकिन इक्वल है क्या? वो नहीं है ना, इसलिए यहाँ ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b, ओके। अब a, ये सपोज a है और ये b है, तो यहाँ क्या बोल देंगे हम? a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b। अब यहाँ मैंने इसको नाम दिया एक्स वाई को c दिया और यहाँ d दिया, तो c इज द प्रॉपर सेट ऑफ d। मीन्स सबसेट वेयर a इज सबसेट ऑफ b बट a इज नॉट इक्वल्स टू b। ये कंडीशन जो है a इज नॉट इक्वल्स टू b, ये हमेशा ध्यान रखना। Now, universal set, the set that contains all the elements under discussion. Under discussion मतलब जितना डिस्कशन हम जितना कंडीशन दे रहे हैं, अगर उस वो सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट्स, ओके, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर मैंने बोला
U इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से लेके 100 तक यहाँ सब लिखा हो गया है, तो ये U क्या हो गया है, एक यूनिवर्सल सेट। और U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट। अगर कोई सेट है, ए अगर कोई सेट है और वो सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट है, ए से लेके पूरा जेड तक है, तो ए क्या हो गया, ए यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ स्कूल। अगर कोई एक सेट बनाया मैंने डी, डी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जितने भी है, निधि, रिया, जितने भी है, प्रिया, जितने भी है, जितने भी है, उन सबको क्या बोलेंगे, उस सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। हाँ, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब दो सेट जिसका कोई भी लेना देना नहीं है एक दूसरे से, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स विथ नो कॉमन एलिमेंट। ओके, सपोज ए है 1 2 और बी है x y, ये दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन है नहीं है, ऐसे ही सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ओके, ए और बी, यहाँ 1 2 3 दिया है और यहाँ 4 5 6, तो ए और बी यहाँ क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। पी में दिया है कैट एंड डॉग और क्यू में दिया है एप्पल एंड बनाना। पी और क्यू दोनों सेट में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है। इट मीन्स व्हाट, ये डिसजॉइंट सेट। एम इज इवन नंबर, एन इज ऑड नंबर, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं है, तो वो क्या बन गया, डिसजॉइंट सेट। समझ में आ रहा है आपको अभी तक हमने जो किया है, ये कुछ सिंबल्स है, इसे क्या बोलते हैं, ये साइन को बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया सबसेट। सबसेट, सबसेट जहां बोल दिया वहां इक्वल वाली कंडीशन आती है, क्या आती है, इक्वल वाली कंडीशन आती है। इसीलिए क्या सिंबल दिया है, जो प्रॉपर सेट का सिंबल है उसके नीचे लाइन नहीं होती क्योंकि वहां इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। सबसेट में इक्वल वाली कंडीशन आती है। ओके, ये हो गया एम्प्टी सेट और ये हो गया कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, एन सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो कैसे डिनोट करते हैं, वो ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आया। आप एक बार बहुत अच्छे से सारे कुछ टॉपिक्स जो हमने कवर किए सेट्स के वो देखिए, आप उसको कंसिडर करके। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसे पहले घबराइए मत कि क्या दिया है, उसे पहले इवेल्युएट कीजिए कि क्या है, अपना प्रॉपरली यूज कीजिए। हमने जो पढ़ा है, फैक्टर्स कभी आते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। ओके, अगर मैंने ऐसे बोला कि यहाँ कि फैक्टर्स ऑफ 210 एक सेट में दिया और फैक्टर्स ऑफ 28, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो अभी 210 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ओके, 210 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट है या नहीं हमें फाइंड करना है। 2 3 5 7, ओके, सॉरी, 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 73 ज़ा 21। ओके, और बी हमने लिया है 28। 28 का क्या हो जाएगा, 2 7 7 4 सा होता है ना, यस, 2 एंड यस, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। ओके, लेकिन हम सेट में क्या लिखेंगे, 7 और 2। तो अब मुझे बोलो, हम इसमें से कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हालांकि इसमें और क्या आता है, आपको फैक्टर्स, मैंने प्राइम फैक्टर्स बोले आपको, 210 के और 28 के, ये समझ में आया ना, ये मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर। मैंने जो भी दिया है ना उसको प्रॉपर से इवेल्युएट कीजिए। यहाँ मैंने 2 3 5 7 लिखा है, यहाँ 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, लेकिन 2 डबल लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, इसलिए मैंने 2 कितने बार लिखा, एक ही बार लिखा है। इसके फैक्टर्स क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 7 कितना होता है, 28, और ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नाउ अब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल, इक्वल है ए और बी, नहीं है। ओके, इक्वल, इक्वल नहीं है। देन इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स इसमें कितने हैं, 1 2 है और इसमें 1 2 3 4 है, तो इक्विवेलेंट भी नहीं है। अब हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बोल सकते हैं 2 7 2 7, बोल सकते हैं, यस। बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, बोल सकते हैं, यस, बोल सकते हैं। ओके,
समझ में आ रहा है? जो भी आपको दिया है ना, आप एक आपको प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और उसमें से आपको जस्ट चेक करना होगा कि ये इक्विवेलेंट है या इक्वल है, क्या है? तो जस्ट पहले प्रॉब्लम देखिए, उसको अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसमें? उसपे से सेट बनाइए एंड देन फिर सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। कभी भी कोई भी सेट्स का प्रॉब्लम देख के पैनिक नहीं हो होइए, ओके? हमने सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आप एक बार पढ़िए और देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक, ओके? थैंक यू।